हेलो एवरीवन। आज ना मेरे पास एक एसपी की सक्सेस स्टोरी है और ये मुझे रेडिट पे मिली है। एन एसपी मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं एंड वो स्टक हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी उन सबको एक बूस्ट देने वाला है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये लिखती हैं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसपी को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। उनको ये पोस्ट एनकरेज करेगा, यानी कि उनकी ये सक्सेस स्टोरी उन सब लोगों को एनकरेज करेगा जो भी कुछ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ये अपनी जर्नी के बारे में बताने वाली हैं, इन्होंने क्या किया और क्या चीज़ें अवॉइड की जिनकी वजह से इनको सक्सेस स्टोरी विद इन 7 डेज़ मिली है। ये कहती हैं कि जब इनके और इनके एसपी का ब्रेकअप हो गया तब वो पूरी तरह से लॉस्ट फील कर रही थी, एकदम स्टक थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये ना सही से खाना खा रही थी ना सो पा रही थी। ये हर एक इंसान के साथ होता होगा जिन्होंने भी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन को फेस किया है। इन्होंने अपना 20 kg वेट भी लॉस कर लिया था उस टाइम, बट उनको ना लास्ट में कोई कोर्स मिला। अब मुझे इस कोर्स के बारे में नहीं पता इनको कौन सा कोर्स मिला, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे से इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। पर ये कहती हैं उस कोर्स से ना इनको बहुत सारी क्लैरिटी मिली। उनको समझ आया कि उनको लाइफ में कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, उन्हें क्या करना है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बड़ा शिफ्ट इनको मिला। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ही रोबोटिक एफर्मेशन लेंगी और उस पर स्टिक रहेंगी, एक एफर्मेशन पे। अब हम में से बहुत सारे लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, डिज़ायर एक ही रहता है उनका, पर वो रोज़ एक ही डिज़ायर के लिए अलग अलग एफर्मेशंस करना शुरू कर देते हैं। वो ये एफर्मेशन काम नहीं करा, कल दूसरा एफर्मेशन बनाएंगे, उसके बाद तीसरा। यहाँ हम गलती करते हैं, हमें एक ही एफर्मेशन पे स्टिक रहना है। हर एक एफर्मेशन काम करता है एंड एक से ज़्यादा दो, इससे ज़्यादा एफर्मेशंस मत बनाइए, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप खुद ही एफर्मेशंस को कोई काम करते हुए नहीं बोल सकते। लाइक आप अगर अपने घर में टीवी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, ये सब काम करते हुए भी आप रोबोटिक एफर्मेशन कर सकते हैं। पर तब ना जब आपके पास सिर्फ एक या दो एफर्मेशन हो, आप 4-5 लंबे लंबे एफर्मेशंस बना लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक से दो एफर्मेशंस, वो भी बहुत शॉर्ट से बहुत है। उसके बाद वो अपनी एफर्मेशन बताती है कि उन्होंने अपने एसपी का नाम लिया एंड एसपी लव्स मी एंड ही इज़ कमिटेड टू मी। ये इनका एफर्मेशन था, एसपी की जगह इनके एसपी का नाम था। और वो कहती हैं इसको वो रिपीट करती रही कॉन्स्टेंटली, एकदम फ्लैट टोन में, एकदम रॉबर्ट की तरह, कोई इमोशन नहीं। और उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कुछ फील करने का, हैप्पी इमोशन, जॉय इमोशन, ऐसा कुछ भी फील करने का उन्होंने ट्राई नहीं किया। वो सिर्फ शब्दों को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। जब भी कोई डाउट उनके दिमाग में आता था वो वापस से एफर्मेशंस बोलना शुरू कर देती थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है। बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता, वो 20 मिनट एफर्मेशन करते हैं, देन उसके बाद वो मेरा मैनिफेस्टेशन कहाँ है, रिज़ल्ट मिलेगा भी कहीं, मैं फालतू में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा। ऐसी चीज़ों में वो फंस जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने एफर्मेशन को दोहराएं। ठीक है, उन्होंने एक हैबिट बना लिया एफर्मेशंस की। वो ब्रश कर रही होती थी या फिर वॉक, कुकिंग, कुछ भी घर का काम कर रही हैं, इवन वो फ़ोन को स्क्रॉल कर रही हैं, तब भी वो एफर्मेशंस बोलती रहती थी। रात में जब सोने जाती थी ना, तब भी वो एफर्मेशंस रिपीट करती रहती थी। ये एक स्टेज होती है जब हम अपने माइंड को सैचुरेट कर लेते हैं ना एफर्मेशन के साथ, तब हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली नींद में भी एफर्मेशंस चलती रहती हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब एफर्मेशन हमारी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी हैं।
वो ना साथ में लिखती भी थी, मीन्स उन्होंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक का भी यूज़ किया है, पर उन्होंने रिज़ल्ट को चेज़ नहीं किया। उन्होंने साइंस नहीं ढूंढे कि मुझे मेरे एसपी का नाम दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहे हैं, मेरा एसपी कहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परसिस्ट किया अपनी नई स्टोरी में। कहती हैं विद इन अ वीक उनका एसपी उनको रीच आउट करता है। एक कैजुअल मैसेज था, पर धीरे धीरे वो लंबी कन्वर्सेशन में चेंज हुआ। बाद में उनके एसपी ने उनसे माफ़ी मांगी और वो कहते हैं कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते के ऊपर एक बार फिर से काम करना चाहते हैं। और जैसे उनका मैनिफेस्टेशन उनके सामने आया ना, वो उनके लिए बहुत ही नेचुरल था। उनको लगता है कि ऐसा होना तो हमेशा से लिखा हुआ था। एंड लास्ट में वो कहती हैं ये सब संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ उनकी परसिस्टेंस की वजह से, और रोबोटिक एफर्मेशन ही वो टूल था जिनकी वजह से उनका एसपी उनको वापस मिला। वो कहती हैं डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, कीप एफर्मिंग, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। और वो बाद में कहती हैं कि लास्ट नाइट उनके एसपी ने उनको कैंडल लाइट डिनर के लिए बोला है। वो कहती हैं ये सब उनको बहुत ही अनरियल लग रहा है। कहती हैं कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि सिंपली आप इस लॉ पे ट्रस्ट करो और अपने आप पे ट्रस्ट करो, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप चाहते हो, वो सब होने लग जाएंगी आपके अकॉर्डिंग। तो देखा आपने, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। इस लॉ पे ट्रस्ट कीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है किसी के आगे रो के गिड़गिड़ाने से, तो लाख गुना अच्छा ऑप्शन है कि थोड़े से पेशेंस के साथ आप इस लॉ पे ट्रस्ट कीजिए। आप 3 मंथ्स के अंदर अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन अच्छे से कर रहे हो ना, आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। आप 1 मंथ प्रॉपरली करो, आपको थोड़ी बहुत शिफ्ट ज़रूर दिखेंगे। अगर आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी है तो, आपको ट्रस्ट नहीं है, छोटी सी डिज़ायर से शुरू करो ना। विजुअलाइजेशन नहीं होता मत करो, स्क्रिप्टिंग नहीं होती मत करो। रोबोटिक अफर्मेशन सबसे ईजी है। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव कुछ आए, आप एफर्म करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि आपको फीलिंग नहीं आ रही, आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है। आपका ब्रेन खुद ब खुद एक टाइम के बाद उसको रियल बना देगा। आपको एकदम रियल फील होगा, जैसे आप वही वर्जन तो हो जो अभी करंट में वो रियलिटी जी रहा है। और बस इतना ही तो आपको करना है। उसके बाद तो आपकी मैनिफेस्टेशन खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।